डेटा में डिस्क्रीट में मैंने बोला था जैसे डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट एंड डज नॉट मेक सेंस, है ना, ठीक है, जो डेसिमल फॉर्म में सेंसिबल नहीं लगेगा तो उस चीज को डिस्क्रीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं डिस्क्रीट मतलब काउंट, ठीक है ना, तो तब भी आप सही हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट डेटा, है ना। थर्ड पे आते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा मतलब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बुक का, है ना, बुक के बारे से बोल सकते हैं, बुक की क्वालिटी के बारे से बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि बुक अच्छी है, इस ऑथर की है ना। बुक की रिव्यू की बात करें, है ना, तो वो हो जाती है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्योंकि उसका डेटा है ना, जो आप मूवी रिव्यूज देखते हैं, बुक रिव्यूज देखते हैं, है ना, वो क्वालिटेटिव डेटा रहता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब उस बुक्स के पेजेस कितने हैं, है ना, ये आ जाता है क्वांटिटेटिव डेटा में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड वर्सेस सेमी स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या क्या है, जो जो भी डेटा जिसको हम टैब्यूलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, टैब्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम टैब्यूलर डेटा बोलते हैं। जैसे कि टेबल्स, है ना, टैब्यूलर मतलब टेबल्स, है ना। तो ये देखिए माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, और बहुत सिंपली अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अपन ने देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीएसवी फॉर्मेट में अपने डेटा रहते हैं, है ना, सीएसवी एक्सेल फॉर्मेट में हमारे डेटा रहते हैं, तो वो बहुत सिंपली वे में आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या है, वो तो हमारी पर्सनल चीजें हो गई ना, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में ये चीजें कहाँ यूज होती है, तो ये माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, तो ये आप जब डेटा साइंस के लेवल पर हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सीएसवी के एग्जांपल्स नहीं दे करके माई एक्सक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस इसके एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल वो भी सही है ना, लेकिन ये आपके आप जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से ये आंसर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो हमको ये आंसर देना है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में, ठीक है। दूसरा आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या रहता है, जो थोड़ा सा ना रॉ फॉर्म में रहता है ना, हल मतलब ऐसा एकदम रॉ तो दूसरे हो जाते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डेटा रहते हैं जिनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि HTML हो गए, XML हो गए, है ना। तो ये जो डेटा है उसको हम ना इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। इनको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये रॉ स्टेट में ही इनका यूज होता है, ठीक है। मतलब इनको ना आप रॉ स्टेट में टेबुलर फॉर्म में नहीं ले आ सकते, इनको आप प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तब जा करके आप इनको आप टेबुलर फॉर्म में आप ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, ऐसे सब करना पड़ता है, तब जा करके ये जो हमारे इमेजेस होते हैं, है ना, ये सब चीजें ऑडियो स्पीच टेक्सचुअल के लिए NLP लगता है ना। तो ये इन सबको टेबुलर करने के लिए हमको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब जा करके ये टेबुलर फॉर्म में चेंज होते हैं, ना, इनको रॉ स्टेट में टेबुलर में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड के एग्जांपल होते हैं वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो स्पीच, टेक्सचुअल, ठीक है ना। फिर अपन पांचवें नंबर पे आते हैं, तो उसमें अब हम देखते हैं बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा। बिग डेटा क्या रहता है, नॉन बिग डेटा हमको समझ में आ जाएगा, जैसे हमको बिग डेटा समझ में आ जाता है तो नॉन बिग डेटा भी समझ में आ जाएगा।
बिग डेटा का मतलब होता है जिसमें हमको ये क्वालिटी देखने मिलती है, ये 4 क्वालिटी देखने मिलती है ना। फर्स्ट वन है वॉल्यूम, ठीक है ना, जहां पर हमको ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब पूरा एक एरिया, ठीक है। जैसे कि आपने गिलास, आप एग्जांपल में लेते हैं, बहुत सिंपली समझ में आएगा। गिलास के अंदर का पूरा हिस्सा है ना, तो वो कितना उसमें पानी आ सकता है, ठीक है। जितना गिलास का पूरा एरिया रहता है उतना ही पानी आ सकता है, ठीक है। तो वो हो गया गिलास का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी भी डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, जैसे कि हम कई बार देखते हैं जीबीस में रहते हैं डेटा, ठीक है। वीडियो हो गए, इमेजेस हो गए, है ना। जैसे कि इसरो के इमेज, इसरो जो फोटो खींचते हैं उसके इमेजेस जीबी में होते हैं, ठीक है। जो हम मूवीज देखते हैं, जो हम मूवीज देखते हैं जनरली अपने लैपटॉप में, वो 2 GB 3 GB की मूवीज रहते हैं, 1 GB की मूवीज रहती है। तो वॉल्यूम बहुत कवर करता है ना, वो आपका स्पेस कवर करता है आपके मेमोरी का, ठीक है। तो वो वॉल्यूम में आ जाता है। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा रखता है बिग डेटा। सेकंड वन है वेलोसिटी, डेटा जनरेटेड एट रैपिड स्पीड। ये वेलोसिटी का एग्जांपल हम उसमें देख सकते हैं जहां पर स्टॉक मार्केट रहता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट आप देखो, कंटिन्यूसली चीजें चेंज होते एकदम जल्दी जल्दी डेटा आते जाता है वहां पर, बहुत जल्दी जल्दी डेटा आते जाता है ना। और थर्ड वन है वैरायटी, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट। वीडियो मतलब क्या, मूवीज एग्जांपल में लगते हैं। इमेजेस मतलब जो हमारे इसरो हो गई, नासा हो गई, वहां पर जो इमेजेस रहती है वो 1-1 2-2 GB 5-5 GB की इमेजेस रहती है। 5 GB का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि 1 GB से ऊपर की इमेजेस रहती है, ठीक है। ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया वैरायटी, ठीक है। लास्ट है वेरासिटी, है ना। वेरासिटी में भी आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे कि हम बिटकॉइन को देखते हैं, बहुत अनसर्टेन रहते हैं। जैसे कि आज एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000, तो कल के समय में, और उसी $60,000 की कीमत उसी अगले सेकंड में $30,000 की हो सकती है। हो सकता है वो उस 60,000 के एक बिटकॉइन की कीमत अगले पल में 12 लाख डॉलर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का टेक्निकल वर्ड हो जाता है वेरासिटी, है ना। तो ये हो गया बिग डेटा के एग्जांपल। और जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो नॉन बिग डेटा रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में कितना ही बड़ा डेटा जनरेट कर देंगे, ठीक है, तो वो स्मॉल डेटा में आ जाते हैं उससे, है ना। आप अपने मोबाइल की इमेजेस निकालते हो, वो 10 MB, मतलब 10 MB बोलता हूँ, 1 MB, है ना। और DSLR की आप इमेजेस देखोगे तो 12 MB, है ना। तो ये हो जाते हैं नॉन बिग डेटा में, ठीक है। तो ये हमने देखा बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज डेटा वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल और पैनल डेटा। लॉन्गिट्यूडनल डेटा को पैनल डेटा बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या रहता है, जिसमें डेट डेट टाइम और सीक्वेंस मैटर नहीं करता, है ना। जो भी आपका डेटा है ना, उसमें डेट टाइम और सीक्वेंस मैटर नहीं करता। और इसमें आपको बहुत सारे वेरिएबल देखने मिल जाते हैं। जैसे कि क्रॉस सेक्शनल डेटा का मैं एग्जांपल दूं, तो हम एक कार के डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें स्पीड, है ना, वो कार के बारे से, और कार का वेट, ठीक है। इसमें हम टाइम नहीं देखते, है ना। इसमें कार के अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अपन बात करी जाए तो कार की स्पीड, कार की वेट, कार की हैंडलिंग, ये सब के बारे से बात करते हैं, है ना। टाइम के बारे से बात नहीं करते। तो ऐसे आपको कई सारे डेटा मिल जाएंगे जिसमें टाइम मेंशन नहीं रहता है, लेकिन डेट और टाइम मेंशन नहीं रहता, लेकिन उसमें कुछ और अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। और जनरली हमको ये देखा गया है कि जहाँ पर डेट टाइम और सीक्वेंस वाले नहीं वाली चीज़ें नहीं रहती है, वहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल को देखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा में। सेकंड डेटा हम देखते हैं टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा में क्या रहता है, डेट टाइम
और सीक्वेंस